हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। अब अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, अच्छा बड़ा अमाउंट सेव हो गया, ठीक है, सेव करने के बाद उसको बिज़नेस में एक नया मशीनरी, नया टेक्निक या अपने बिज़नेस को डेवलप करने में उसको यूज़ किया है, तो उससे क्या होगा, अगर हमारे पास फंड है, फंड की कोई कमी नहीं, हमारे पास पैसे हैं, तो अब अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी और बिजनेस का ग्रोथ भी होगा। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और ग्रोथ भी अच्छा होता है। प्रोविजन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, provision of subsistence capital provide with the means of subsistence, that is food, clothes and shelters to the labor during process of production। ठीक है, अगर उनके पास फंड है तब वो अपने जो भी कंपनी है, जो वो अपने लेबर्स को भी सुविधा प्रोवाइड करेंगी, और जब वो अपने वर्कर्स को अच्छे से सुविधा प्रदान कर पाएंगी, उनके पास प्रॉपर कैपिटल रहेगा अपने लेबर को पेमेंट करने के लिए, तो लेबर भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे और ज़्यादा टाइम तक काम भी करेंगे। इससे बिजनेस को ही फ़ायदा होगा, कंपनी को ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। फंड है तो नई नई टेक्निक, जो कि आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी ही डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो कंट्री नई नई टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो उनके पास जो सोर्सेस अवेलेबल हैं उनको, और जो मैन पावर स्किल्स अवेलेबल है उनको प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन है तो नई नई टेक्निक, नई नई तकनीकी की मशीन्स है, उनको परचेस करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल। अब फंड है तो रॉ मटेरियल भी लोग जो है, फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फंड है तो रॉ मटेरियल लेके रखेंगे और उसको प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो ऐसा है कि उनका प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। हमारे पास फंड है तो हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पब्लिसिटी कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, इससे भी बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर्स से ज़्यादा अच्छे से बिके और प्रॉफिट कमाएं, और अपनी इमेज को, अपनी गुडविल को अच्छे से अर्न सामने वाला जो है तभी कर पाएगा जब उसके पास कैपिटल है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ओवरहेड कैपिटल। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सहायक होता है। ठीक है, अगर कैपिटल बहुत अच्छे से, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, सेविंग अच्छी है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होगा तो लोगों उस कंपनी में वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर फंड ही नहीं है तो हम अपने लेबर को, हम अपने वर्कर्स को क्या पे करेंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ होता है। तो ये है कैपिटल जो है फॉर्मेशन, इसकी बेनिफिट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो थे बेनिफिट। अब इसके साथ है कि कॉजेज ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल। इंडिया में जो है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रीज़न है, तो सबसे पहले तो वही है पॉवर्टी, लो इनकम, कम इनकम है, तो लोग कहाँ से कैपिटल जो है जमा कर पाएंगे, कहाँ से सेविंग कर पाएंगे। पब्लिक सेक्टर का फेल होना, प्रोडक्टिविटी बहुत लो होना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लो है तो इनकम, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन सब लो होगा। बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो इन पॉपुलेशन जो है बढ़ने की वजह से लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, पैसे ही नहीं है तो लोग इन्वेस्ट वहाँ करेंगे। स्किल्स नहीं है लोगों के पास में, लोग यहाँ के लोग अपना पैसा लगाने से डरते हैं। मतलब हमको एक एंटरप्रीनियर जो जोखिम उठाने का साहस रखता है, ऐसे लोगों की कमी है। लोग क्या है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। डेमोस्ट्रेशन इफ़ेक्ट, प्रदर्शन इफ़ेक्ट की वजह से। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, यहाँ कंट्री में टैक्स रेट बहुत हाई है। कैपिटल इक्विपमेंट की कमी की वजह से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और जो है यहाँ पे पर पर्सन बहुत कम है, इतनी कम है कि लोग रेगुलर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं बचते, सेविंग ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का
की जो फैसिलिटी है वो सही नहीं है, बहुत कम है। लैक मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूट, इसकी वजह से भी क्या है जो है इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये है कैपिटल फॉर्मेशन ना होने के कारण। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन किस वजह से नहीं हो पा रहे हैं, ये या कैपिटल फॉर्मेशन की गति धीमी होने के क्या क्या कारण हैं, ये आप देख लिए। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेजर्स टू राइज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन को सही करने के लिए, ठीक है, क्या क्या उपाय हैं, इसको हम बोल सकते हैं मेथड टू ब्रेक द लो कैपिटल फॉर्मेशन, दुष्चक्र को तोड़ने के तरीके। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड बाय स्प्रेडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, ये सारे जो हैं इनका प्रोडक्शन को सुधार करने से हो जाएगा। इनकम इनइक्वल है, ठीक है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो सही करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको प्रोत्साहित करके, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करके, टैक्सेशन पॉलिसी में अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियों को एक एसेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके भी क्या किया जा सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है, सेविंग किया जा सकता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स या जो भी है उनके लिए भी प्रॉपर रूल बनाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज को इम्प्रूव करना चाहिए, जो भी है संतुलित विकास करना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगा, लोगों को जो ऐसे बाहर से विदेशों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के द्वारा जो है कैपिटल फॉर्मेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।